नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 14 भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ। तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ का जो है पार्ट 2 जो है वह हमें यहाँ पे बताया गया है। पृथ्वी पर स्थित अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले भूमिभाग की विषमताओं को भूपृष्ठ कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर स्थित जो अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले भूमिभाग की जो विषमताएं हैं उसे जो है हम भूपृष्ठ कहते हैं, कि जिसमें जो है यहाँ पे पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान वगैरह जो है इन सभी का समावेश होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि भूपृष्ठ का जो स्वरूप है वो आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, उसके बाद है द्वीप समूह। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको यह भारत का जो भूपृष्ठ है उसके बारे में आपको नक्शे में बताया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे उत्तर का जो है पर्वतीय प्रदेश। भारत का यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वह चाप आकार वाला है। उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती घटती रहती है। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है, बल्कि अनेक पर्वतों की पर्वत श्रेणियों का समूह है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचा। उत्तर में उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है। वह मध्य एशिया की पामीर की घाट के नाम से पहचानी जाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का एक भाग है। समग्र हिमालय पर्वत श्रेणी के मुख्य दो भाग हैं, हिमालय का हिमालयी पर्वत प्रदेश, दूसरा है पूर्वी हिमालय। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का जो है यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है, जो कि जो है उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबाई में फैला हुआ और हिमालय के पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और वह जो है चाप आकार वाला है। उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती घटती रहती है। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की जो है वो पर्वत श्रेणियों का समूह है। केवल एक ही पर्वत जो है जो कि हिमालय के नाम से जाना जाए ऐसा नहीं है, कई प्रकार के पर्वत श्रेणियों का जो है वह समूह है। और पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचा हुआ है। उत्तर में उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है और यह जो है एशिया की पामीर की घाट के नाम से पहचाने जाने वाली एक मुख्य प्रकार की जो है पर्वत श्रेणी का भाग है। तो यहाँ पे हमें बताया कि पूरे हिमालय की पर्वत श्रेणी को जो है मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा है पूर्वी हिमालय। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि उत्तर का हिमालयी पर्वत प्रदेश, तो इस प्रदेश में एक दूसरे से समांतर 3 गिरिमालाएं हैं, जिसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय कहलाता है। समग्र हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं कि जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। उसमें से सबसे प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। उसे तिब्बत में सागर माथा भी कहते हैं। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गोडविन ऑस्टिन अथवा केट स्क्वायर है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और वह भारत का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की 3 स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई है, जिनमें से बृहद हिमालय में जेलापला, नाथुला, शिपकीला वगैरह ऊंचे पर्वतीय दर्रे भी है। पवित्र तीर्थ स्थल माने जाने वाले पवित्र मानसरोवर चीन में भी इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस प्रदेश में जो है समांतर 3 गिरिमालाएं है, जिसमें कि उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है वह जो है बृहद हिमालय कहलाता है। समग्र हिमालय की सबसे ऊंची वह पर्वत श्रेणी है, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं कि जिनकी ऊंचाई जो है 60 मीटर से भी ज़्यादा है और उसी में जो है सबसे प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट है।
जिसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे 8,848 मीटर है। नेपाल जो है चीन की सीमा पर स्थित है। उसके बाद हमें बताया कि उससे जो है तिब्बत में सागर माथा भी कहा जाता है। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में जो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन अथवा जो केस पर है, उसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे 8,611 मीटर की है और वह भारत का जो है सर्वोच्च शिखर माना जाता है। हिमालय कितने स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो कि एक दूसरे के समांतर में फैली हुई है, जिसमें कि जो है बृहद हिमालय में जेलापला, नाथुला, शिपकिला वगैरह जैसे ऊंचे जो है पर्वतीय दरे भी है। पवित्र तीर्थ स्थल माने जाने वाले पवित्र जो है प्रसिद्ध मानसरोवर चीन भी इस जो है पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ पर्वत श्रेणी जो है या शिखर वगैरह उनके नाम और उनकी जो ऊंचाई है वह बताया गया है। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि बृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी में बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है, उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय यानी कि हिमालय श्रेणी की पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो हमें बताया गया है कि बृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जो है स्थित पर्वत श्रेणी वह जो है बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है, उसे जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर की है। पीर पंजाल, महाभारत, नागटिप्पा आदि श्रेणियों में इस क्षेत्रों में है। मध्यम ऊंचाई वाले इन श्रेणियों में हवाखोरी के स्थल गिरी केंद्र, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी यहाँ पे आए हुए हैं। कुल्लू, कांगड़ा तथा कश्मीर इस क्षेत्र के अत्यंत ही रमणीय प्राकृतिक घाटी वाले प्रदेश माने जाते हैं। तीसरी पर्वतीय श्रेणी जो है अत्यंत दक्षिण में है। शिवालिक बाह्य हिमालय नाम से पहचाने जाने वाली इस श्रेणी का अधिकांश विस्तार भारत में है, जिसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग जो है 1000 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि यह जो है शिवालिक के नाम से जाने जाने वाली दक्षिण में आई हुई जो है पर्वत श्रेणी है और यह जो है इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर की और इसकी लंबाई जो है 1000 मीटर की है। और इस पर्वत श्रेणी की कुछ विशिष्ट घाटियों की रचना हुई है जो कि कंकड़, पत्थर तथा जो है मोटी परत वाली काप मिट्टी से ढकी हुई है। स्थानीय भाषा में उन्हें जो है दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोथरी दून आदि। तो यहाँ पे हमें बताया कि कंकड़ वगैरह से जो है इन घाटियों की रचना वगैरह हुई है और स्थानीय वहाँ पे जो है रहने वाले लोगों जो है वहाँ की स्थानीय भाषा, उस भाषा में उसे जो है दून कहा जाता है। अब हम यहाँ पे आगे जो है पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे। तो हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित हिमालय श्रेणियाँ कम ऊंचाई वाली है। उनमें कई श्रेणियाँ पहाड़ी हिल्स के रूप में जानी जाती है। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियाँ छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में ही फैली हुई है। उनमें जो है पतकोई अरुणाचल में, नागालैंड में और लुसो यानी कि मिजोरम में जो है स्थित है। ये पहाड़ियाँ भारत की पूर्वी सरहद के निकट में आई हुई है और यह जो है कम ऊंचाई वाली है, जिनका म्यांमार में स्थित जो है अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गारो, खासी और जातीय पहाड़ियाँ मेघालय में आई हुई है। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण बहुत ही अधिक होता है, जिससे यहाँ जो है अत्यंत घने जंगल होते हैं और जंगलों का प्रदेश होने से जो है सड़क मार्ग एवं रेलवे मार्ग का जो है विकास वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। उसके बाद हमें बताया गया है उत्तर का जो है विशाल मैदानी प्रदेश। तो उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश का स्थान भारत के उत्तर में पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच का स्थल है। इस मैदान की रचना हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुआ है और इस मैदान के कुछ भाग जो है लगभग 50 मीटर मोटे काप मिट्टी के परत से बने हुए हैं। यह मैदान उत्तर भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसीलिए जो है इसे उत्तर भारत का विशाल मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है इसकी रचना जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज वगैरह जो है सतलज वगैरह उन सबकी सहायता से जो है उन सबकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो है काप की मिट्टी से बना हुआ है और यह जो है 50 मीटर मोटे जो है काप के परत से बने हैं और यहाँ के जो है मैदान उत्तरी भाग में अधिक मात्रा में इसका विस्तार हुआ है, इसीलिए जो है इसे उत्तरी भारत का जो है विशाल मैदानी प्रदेश कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह मैदानी प्रदेश लगभग जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। नदियों द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेशों के रूप में इसकी गणना होती है। तो हमें बताया गया है कि यह जो है लगभग 2400 किलोमीटर जो है लंबा है और यह जो है विश्व में निर्मित जो है सबसे बड़े मैदानी प्रदेशों के रूप में जो है इसकी गणना होती है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग जो है अधिक वापस संकरा है। यह मैदान लगभग समतल है। उसके किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 100 मीटर से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ के मैदान जो है लगभग समतल है और उसके किसी भी भाग की ऊंचाई जो है समुद्र की सतह से लगभग 180 मीटर से जो है ज़्यादा नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान संकरा है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है। तो हमें बताया गया है कि दिल्ली के पास जो है यह मैदान संकरा है और उसके पश्चिम में जो है दिल्ली के सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है। इसलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश भी माना जाता है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इसी प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आगे बताया गया है कि सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियां झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती है। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहकर तेजी से मुड़ करके दक्षिण तरफ बहकर अरब सागर में मिलती है। तो हमें बताया गया है कि जो सिंधु नदी है वह पश्चिम की तरफ से बहकर तेजी से मुड़ के जो है दक्षिण की तरफ बहकर अरब सागर में वह मिलती है। सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की भूमि को जो है दोआब कहते है। तो हमें बताया कि सामान्य रूप से जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है जो जमीन, उसे जो है दोआब कहा जाता है। इस तरह 5 नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को जो है पंजाब कहते हैं। इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से 5 नदियों के द्वारा निर्मित यह जो मैदान है इसे पंजाब कहा जाता है और इसका जो है एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी आया हुआ है। भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि पहला है भाबर, तराई और है बांगर, खादर। तो यहाँ पे हमें बताया कि भूपृष्ठ की दृष्टि से जो है इन 4 भागों में मैदानी प्रदेश को विभाजित किया गया है। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में कंकड़ पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकड़ पत्थर की मिट्टी जो है यह जो पट्टी नदी के प्रवाह के समांतर फैली हुई है। यह पट्टी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसे जो है भाबर कहते हैं। भाबर के बाद तराई का प्रदेश आता है जो अधिक नमी और दलदल वाला होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भाबर के बाद जो है तराई का प्रदेश होता है जो कि अधिक जो है नमी और वहाँ पे दलदल वाला होता है। यहाँ घने वन और विविध वन्य प्राणी हमें देखने को मिलते हैं। मैदान के पुराने काप को जो है बांगर कहते हैं कि मैदान का जो पुराना काप है उसे हम जो है बांगर कहते हैं और काप के लगातार होने वाले जमाव के कारण जो है सोपान आकर जैसा बन जाता है और जो बाढ़ के जो है मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों का नया काप खादर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाढ़ के मैदानों का जो काप होता है नया, उसे जो है खादर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे जानेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो भारत का यह सबसे प्राचीन भाग है और यह जो है प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। उसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 600 से 900 मीटर है और इस प्रदेश के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है जो कि चंबल, सोन और दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है। दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रदेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर जो है समुद्र आया हुआ है, जिससे इसे प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के 2 उपविभाग है, एक है मालवा का पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्कन का पठारी प्रदेश। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वह लगभग 600 से 900 मीटर है और इस प्रदेश का उत्तरी भाग जो है ढाल उत्तर पूर्व की ओर है जो कि चंबल, सोन, दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा स्पष्ट होता है और दक्षिण का जो ढाल है वह दक्षिण पूर्व की ओर
है। और इस प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो है वह दक्षिण की ओर आया हुआ है, इसीलिए जो है इसे एक दक्षिण का पठारी प्रदेश भी कहते हैं। और इस पठारी प्रदेश के तीनों तरफ जो है समुद्र आया हुआ है, जिससे इसे जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय प्रदेश के जो है दो उपविभाग है, एक है मालवा का पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्कन का पठारी प्रदेश।